अब विडंबना देखिए, कांग्रेस तब तक एक ऐसी हाईकमांड पार्टी बन चुकी थी जिसका कनेक्शन जमीन से टूट रहा था और कंट्रोल सिर्फ दिल्ली के पास था। राज्यों के कद्दावर नेताओं को किनारे कर दिया गया और उनकी जगह दिल्ली के वफादारों को बिठाया गया। इसी पावर वैक्यूम ने उन रीजनल राइवल्स को जन्म दिया जिनके पास अपनी भाषा, अपनी प्रेस और जनता से सीधा जुड़ाव था। वो दिखने में स्थानीय थे पर उनका असर राष्ट्रीय था। 80 के दशक के खत्म होते होते लोकल पावर्स ने दिल्ली के सिंहासन को झुकने पर मजबूर कर 1989 में वीपी सिंह की सरकार हो या 96-98 का दौर, अब सरकारें गठबंधन का भी गठबंधन बन चुकी थी। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उन्हें अपना रसूख छोड़कर समझौते की मेज पर आना ही पड़ा। सत्ता विरासत से नहीं बल्कि लोगों के बीच खड़े होने से मिलने लगी थी। जनता पार्टी के बिखरते ही दुनिया को लगा कि गेम ओवर हो गया, लेकिन असल में इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक अध्याय तो अभी शुरू होना बाकी था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पार्टी गांधीवादी समाजवाद की बात कर रही थी, लेकिन 1984 के चुनावों ने गहरा जख्म दिया। लोकसभा में महज 2 सीटें। यहीं से रणनीति बदली गई। कमान एलके आडवाणी के हाथों में आई और बीजेपी ने अपना रुख सॉफ्ट से बदलकर अग्रेसिव कर लिया। अब चर्चे में मंदिरों की गूंज और रथों की रफ्तार सुनाई देने लगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर स्यूडो सेक्युलरिज्म का आरोप लगाया और फिर केंद्र में आया अयोध्या। राम जन्मभूमि आंदोलन यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं, बीजेपी का मिशन बन गया। 1990 की रथ यात्रा, 10,000 किलोमीटर का सफर, हजारों रैलियां और हर चौक पर गूंजता एक ही संकल्प, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे।